टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति के विसर्जन की निकली भव्य शोभा यात्रा, मिनी महाराष्ट्र में तब्दील नजर आई काशी। काशी में राधा अष्टमी की रही धूम, कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे ने इस दिन के महात्म को बताया। पीएमओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों से संबंधित सौंपा ज्ञापन। और फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी के कार्यालय में रिश्वत लेते बाबू को रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति के विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी मिनी महाराष्ट्र में तब्दील नजर आया। बुधवार को ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव 2024 की शोभा यात्रा व विसर्जन भव्य रूप से संपन्न हुआ। सुबह विद्वान धनंजय खुंटे जी महाराज ने विधिवत पूजन अर्चन कराया। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के संरक्षक संतोष पाटिल व अध्यक्ष आनंदराव सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजा व महाआरती किया। विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित वाहन पर श्री गणेश जी को भक्तों ने विराजमान कराया तथा पूजन किया। गणपति बप्पा मोरया के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। शोभा यात्रा में महिलाएं व पुरुष महाराष्ट्र परंपरागत परिधान में शामिल रहे और काशी मिनी महाराष्ट्र में तब्दील नजर आई। महाराष्ट्र के तासगांव से आए 80 कलाकारों की टीम शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। कलाकारों ने विभिन्न मुद्राओं के कला बिखेर कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। शोभा यात्रा दोपहर में शेरवाली कोठरी से प्रारंभ होकर चौक, बाबा काशी विश्वनाथ धाम, बास फाटक, गुदौलिया, गिरजाघर, लक्सा रोड होते हुए लक्ष्मी कुंड पहुंची। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के वरिष्ठ संरक्षक मानिकराव पाटिल, संरक्षक संतोष पाटिल, अध्यक्ष आनंदराव सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान शिंदे ने अपनी टीम के साथ महाआरती की। साथ ही श्री गणेश जी को अगले साल जल्द आने का निमंत्रण दिया और विधि विधान से प्रतिमा का विसर्जन संपन्न हुआ। ये लक्सा कुंड में है, लक्ष्मी कुंड में, यहाँ गुजरिया होते हुए गिरजाघर होते हुए लक्सा कुंड में जाएगा। इसमें खास विसर्जन में यह है कि आगे घोड़े पे सवार भगवान साथ और उसके बाद बॉम्बे से आए हुए कलाकार साथ धान बजाना कलाकार दिखा रहे हैं। आज बड़ा हर्ष के विषय है कि जो 5 दिन गणेश उत्सव का कार्यक्रम शेरवाली कोठी में
चल रहा था, उसका आज भव्य विसर्जन काशी के सड़कों पे काशी मराठा समाज अपना गणेश जी भगवान को लेके विसर्जन यात्रा निकली है। और आज काशी वासियों को श्री गणेश जी का दर्शन और आशीर्वाद सब काशी वासियों को मिलेगा। और काशी के समस्त जनता से जो 5 दिन में कार्यक्रम हुए हैं उसमें सहयोग करने के लिए प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, सबका हम हृदय से आभारी है। और काशी मराठा समाज प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव विसर्जन यात्रा चौक से मैदागिर चौक से गोदोलिया होते हुए लक्सा से लक्ष्मी कुंड होते हुए विसर्जन होगा। काशी वासियों से सभी ने जो 5 दिन कार्यक्रम में सहभाग बनाया और मराठा समाज हमेशा हृदय से आभार करता है। काशी में राधा अष्टमी की धूम रही। कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे ने इस विशेष दिन का महात्म्य बताया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस बार राधा अष्टमी बुधवार को मनाई गई। कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि मान्यता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। बता दें कि राधा अष्टमी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने आगे बताया कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए, जिससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज राधा 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 उनके जीवन में केवल राधा, तो कृष्ण कृष्ण आज कहा जाता है कि शास्त्र के अनुसार हम लोग आज राधा अष्टमी का तिथि जो है भाद्र पक्ष का, उसी का प्रयोजन राधा जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में राधा ही पूर्ण है, राधा ही नाम पूर्ण है। उस नाम के सहारे कहते हैं कि नाम भगवान जब किष्ट भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई राधा नाम लेता है तो राधा नाम के सहारे हम लोगों का जीवन बेड़ा पार होता है। और क्योंकि हमारे कन्हैया को जो जिससे प्रशंसा मिलती है वह कार्य हम लोग करते हैं। जैसे राधा का जन्मोत्सव मनाए, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया हम लोग आज के 15 दिन पहले, और 15 दिन के बाद राधा अष्टमी आता है। तो राधा अष्टमी पे राधा जी का जन्मोत्सव मनाए, अनेकों कार्य हम लोग मिलकर किए जो है अपने इस
आश्रम में, जिसके द्वारा अनेक भक्त आते गए और जाते गए। और कहते हैं कि एक समय की बात है, राधा रानी के महल में सुखदेव जी महाराज राधा 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 का कीर्तन कर रहे थे। तो राधा रानी आई। राधा रानी कहती कि तुम सुखदेव राधा राधा कहते रहते हो, मेरे नाम का भजन करते रहते हो, मैं चाहता हूं कि तुम कृष्ण कृष्ण कहो। तो उनके आदेश अनुसार, क्योंकि सुखदेव जी महाराज राधा रानी के परम लाडले शिष्य थे, तो सुनते हुए कहें कि ठीक है, जो आदेश माता। तो उस समय तत्काल कृष्ण कृष्ण कहने लगे और उसके महल में कृष्ण कृष्ण कहते हुए जितने भी तोते थे सब कृष्ण नाम का भजन करने लगे। और जब कृष्ण नाम का भजन करने लगे तो इधर कृष्ण जी उदास हो गए। कृष्ण जी उदास बैठे हुए थे। तभी हमारे पुराणों के अनुसार नारद जी से उनका मिलन हुआ। नारद जी कहते हैं कि प्रभु क्यों आप उदास हैं, इसका कारण क्या है? कहते हैं कि नारद, आप जानते हैं कि मैं राधा मेरे हृदय है, कहते मेरी आत्मा, और आत्मा जब संतुष्ट रहता है, जब उनकी प्रशंसा होती रहती है तब। तो आज राधा नाम का कोई भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। पीएमओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन विधायक सौरभ श्रीवास्तव को सौंपा। उग्र आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। ई रिक्शा चालकों द्वारा नई यातायात प्रणाली के तहत जोनवार ई रिक्शा संचालन के निर्णय का लगातार विरोध जारी है। इसी कड़ी में ई रिक्शा चालक प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। जुलूस की शक्ल में काफी संख्या में चालकों के पहुंचने की सूचना पर पीएमओ कार्यालय के आसपास काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी संख्या में चालक वहां पहुंचे। इस दौरान ई रिक्शा चालक हाथ में तिरंगा लिए और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। वहीं कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने उनकी समस्याएं सुनी और उनका ज्ञापन लिया। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि वाराणसी के यातायात विभाग द्वारा प्रस्तावित रोजगार विरोधी मार्ग रोकने की नीति का हम बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी मांगों से संबंधित 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में ई रिक्शा चालकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में वाराणसी में ई रिक्शे की शुरुआत की थी, जिसे रोजगार के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ई रिक्शा एक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम है। आज वाराणसी में 25,000 से अधिक ई रिक्शा चालक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस पेशे पर निर्भर है। हालांकि वर्तमान में इन ई रिक्शा चालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें प्रतिदिन की ईएसआई, बैटरी चार्जिंग, वाहन रखरखाव और अन्य खर्चों के लिए लगभग 500 रुपए की लागत होती है। इसके बाद बची इनकी दैनिक आय बहुत ही कम है। यदि नए प्रस्तावित ई रिक्शा मार्ग लागू होते हैं तो इनकी आमदनी में और भी कमी आ सकती है, जिससे इनकी स्थिति और गंभीर हो जाएगी।
यही बैठ जाइए, शांतिपूर्वक बात होगी। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया। सर मैं अपील यही कर रहा हूँ कि सर बताइए ये बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं मतलब कैसा पैसा जुगाड़ करके किस्त पे गाड़ी निकाला हूँ, कैसे भरूंगा? अगर बैंक वाला अगर मान जाए तो ठीक है, बैंक वाले को तो हम लोग तो लोन पास करवा दिए भाई, अब तो हमको भरना है, मर के भरना है या जी के भरना है। अभी लॉकडाउन लगा था तब भी हम लोग में भरा, कैसे भरा? मुख्य समाचार यही है कि हमको जो ऑपरेशन जैसे जो पब्लिक का मान है, जैसे जनता हमारी जो कर रही है, जो भाई बंधु मेरे आए हैं, हमको यही मतलब गिलवा शिकवा ये है कि वो हमारी सरकार ये सुने कि जो ये बांट रहे वो न करे। अगर मेरे को अगर मरीज लेकर कैंट अगर लंका लेकर जाना होगा, अगर कोई भी पैसेंजर अगर कैंट से आ रहा है बीमार होकर, हेरिटेज हमको लेके जाना है, लंका लेके जाना है, बेचू लेके जाना है, तो कैसे लेके जाए जब वहाँ गाड़ी नहीं रहेगी? अब ऑटो वाले पे कोई पाबंदी नहीं, ऑटो वाले जहाँ मांग रहे हैं वहाँ चले जा रहे हैं, वो जगमबाड़ी तक चले जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाले जगमबाड़ी में पैसा खा रहे हैं, 100-200 जगह तुरंत लिखा के चले जा रहे हैं। उनको भी करिए ना, हमारे क्या 300 रुपया देकर रात में चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं, 9 एंट्री में चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं? एक बस अगर एक गाड़ी 2 लाख रुपया का पड़ रही है किस्त में। सर ये बताइए कि हम लोग कैसे कैसे भरे? बताइए, कैश उतना औकात नहीं है लेने को। 1,65,000 60,000 कैश आ रहा है, नहीं लेना चाह रहे हैं तो 2 लाख 2.5 लाख पड़ जा रहे, 2 लाख 20 लाख पड़ जा रहे, कहाँ से दें? हम लोग आए PMC ऑफिस, वहाँ पर उनका अपील बताएंगे, और जितनी चाबी जनता लेकर आए, जितने भाई बंधु वहाँ चाबी हम लोग रख देंगे, वही धर के धरना देंगे। मैं विधवा महिला हूँ और लक्सा थाने पे टेम्पू लगाया जाता है, पर मैं इधर उधर गाड़ी घुमा के लाती हूँ तो हमारी गाड़ी नहीं लगाने दिया जाता। और ऐसे ही मैं जबरदस्ती लगाई तो गीता लेडीज पुलिस लक्सा थाने की, उन्होंने मेरे सिलेटर की तार तोड़ी, हमने हटाया उनको, और हटाने से उन्होंने मुझे डंडा मारा है उसका, मेरे पास पूरा सबूत है उसका। और उसके बाद जब आते हैं दरोगा और लक्सा थाने के तो कहते हैं गाड़ी हटा, जब कहते हैं कि नियम कानून सबके लिए कि एक के लिए है, तो कहते हैं कि ये टोटो लक्सा थाने से लगाए जा रहे हैं, तुम की लोग की नहीं है, तुम लोग हटो। और एक ठो ये है अविनाश पटेल ATI दरोगा है, और उसको तो बोलने की बदतमीज कमीना और गंदी गंदी गाली देते हैं। DP लाइन के मैं उनके सामने बोल दूं, पर एक बात है, मेरे साथ डरती नहीं, कहती हूँ मुझे गर्व है अपने ऊपर, मैं कमा रही हूँ, कोई चोरी डकैती मर्डर है, मैं गलत काम कर नहीं रही हूँ, हमारे पास मजबूरी है तब मैं कमा रही हूँ। हमारी अनुरोध है योगी जी से कि हमारी इस पे सुनवाई करें महिलाओं को। मैं इसीलिए कि जो बार कोड लगाया जा रहा है नहीं लगाना जाए, हम इसको नहीं मानेंगे। दिक्कत ये आ रही है कि देखिए जो टोटो भाई लोग हैं, उन लोगों को लोकल में मिल रहा है गली में 3 किलोमीटर चलाने के लिए। अब 3 किलो में उनका पेट कैसे चलेगा? आप लोग की क्या मांग? हम लोगों का ये है कि जो हम लोगों का रोड तक चलता है, जैसे काशी के अंदर, कैंट के अंदर, तो हम लोगों को वहाँ चलने का आदेश मिले। हम लोगों को आदेश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आए हैं कार्यालय भाई अपनी बात रखने के लिए, अब कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे गाड़ी चलता था, पहले जैसे चलता था वैसा नहीं तभी हम चल लोग खुश रहेंगे। रहा। यातायात प्रशासन जो है जबरन एक QR कोड बार कोड बना रहा है, उससे ई-रिक्शा चालकों की कमाई खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। ये नियम कानून और किसी गाड़ी पे नहीं लगाया जा रहा। बजाज की ऑटो गाड़ियाँ चल रही उस पर नहीं लगाया जा रहा, ऑटो के ऊपर नहीं लगाया जा रहा, कार के ऊपर नहीं लगाया जा रहा। क्या कारण है? खाली टोटो के ऊपर लगाया जा रहा। तो हम लोग कई दिनों से बहुत प्रयास कर रहे थे अपने कमिश्नर साहब, अपने DM साहब से, वो लोग नहीं सुन रहे थे और जबरन हमारे ऊपर ये नियम थोप रहे थे। तो हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, हम अपने सांसद के पास आए हैं। हम ये कहने के लिए आए कि आपने जो ई-रिक्शा हमें दिया था, जो रोजी रोटी हमें दी थी, वो अगर हमें मोहल्ले में गाड़ी चलानी पड़ेगी तो हमारे बैंक का किस्त कैसे जाएगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, हमारा जो है खर्चा कैसे चलेगा। इस महंगाई में पहले ही हम लोग बहुत त्रस्त है। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को ये चाबी देने आए हैं, गाड़ी की चाबी। सभी लोग चाबी दिखाओ गाड़ी की एक बार। आप ही के समुदाय के लोग, आप ही के कुछ ऑटो चालक लोग हैं वो सरकार के पक्ष में है, वो जबरदस्ती। देखिए जो लोग यातायात प्रशासन के इशारे पे, कंपनियों के इशारे पे हैं, यातायात प्रशासन के इशारे पे काम कर रहे हैं,
वो जा रहे होंगे। यहाँ चालक खड़ा है, ये देश का झंडा है, ये जनता है, ये कह रही है कि 2 किलोमीटर में अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम कैसे कमाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको टोटो दे दिया जाए 2 महीने के लिए और उस मोहल्ले में आप चलाइए, आप चला के दिखाइए, बताइए कैसे चलाएंगे। पुलिस कमिश्नर साहब को वो गाड़ी की चाबी दे दीजिए, 2 महीना चला के दिखाएं कैसे परिवार पालेंगे। तो बात यहाँ पे है ना। अगर एक पत्रकार को 2 महीने दी जाए, चला लेगा वहाँ पे गाड़ी, आप चला लेंगे। कि प्रधानमंत्री कार्यालय पे प्रदर्शन करने के बाद क्या आपकी मांगे मानी जाएगी? अगर नहीं मानी जाती है तो अगला स्टेप क्या होगा? हम लोगों का अनशन आंदोलन चल रहा है। टोटो चालकों का चलना है, जितना जरूरी उनकी आय के साधन के बने रहना है, उतना ही जरूरी बनारस में ट्रैफिक का बने रहना है। आज कई स्थानों पर ऐसी स्थिति है, बनारस रेलवे स्टेशन, गोदोलिया चौराहा, आपका कैंट रेलवे स्टेशन, एक पर एक कई टोटो एक साथ आए थे, जाम लग जाता है। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि एक बार में एक गाड़ी आए, उसके पीछे दूसरी रहे, उसके पीछे तीसरी रहे, और एक रूट प्लान बनाना पड़ेगा। जो प्लान प्रशासन ने बनाया है उससे ये सहमत नहीं है। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको रखेंगे, बैठकर बात करके जो रास्ता निकलेगा वो इनको सूचित करेंगे। बात ये हो रही है कि लगभग आधा टोटो यानी कि 13,000 टोटो अनफिटनेस है, जिसको प्रशासन रोक रही है। उसके लिए रूट प्लान बना है, QR कोड बनाया गया है ताकि बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त किया जाए। लगातार ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में ये कोई नियम मानने को तैयारी नहीं है और पुलिस प्रशासन कहती है कि हमें अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तभी हम बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त कर देखिए, अब मैं प्रशासन का प्लान मेरे पास आ चुका है और इनका बताया प्लान आ चुका है। दोनों प्लान लेके बैठूंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, प्रशासन से बैठक करके बताऊंगा। बीच का रास्ता निकलने की पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है ठीक है, इनमें से बहुत लोग हैं जिनको यातायात नियम का ज्ञान नहीं है, जिनकी वजह से जाम लगता है, लेकिन इन्हें टीच करना, इन्हें ट्रेंड करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि टोटो चालकों को भी समस्या ना हो और शहर के ट्रैफिक को भी समस्या ना हो। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बाहरी जो लोग हैं, बनारस के जो लोग हैं, उससे बाहरी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। देखिए, बनारस जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पूर्वांचल की तो राजधानी है ही। तो बनारस में कोई बाहर से आए ऐसा रोके जाने का, पूरे देश में कोई कहीं जा सकता है। आप इतने लोग खड़े हैं, आप में से सभी बनारसी हो तय नहीं है। मेरे पिताजी का गांव गोरखपुर, मेरी माँ का प्लेस मिर्ज़ापुर, और हम लोग यहाँ पले बढ़े। तो कोई पूरे देश में कहीं किसी को जाने की छूट, जाने की रोक मैं नहीं लगा सकता, न रोक है। लेकिन जो जहाँ रहे व्यवस्थित ढंग से रहे और व्यवस्था पर उससे कोई समस्या ना आए, ये इसे सुनिश्चित करना हमारा काम है, ये हम करेंगे। हम लोग 5G में जी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ऑटो को हटाना चाहिए, लेकिन टोटो को क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित मुक्त है। ऑटो फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी के कार्यालय में रिश्वत लेते बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बुधवार को फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी के हुकुलगंज कार्यालय में बाबू अरविंद कुमार गुप्ता को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्ट कर्मचारी सामाजिक संगठन प्रबोधिनी फाउंडेशन संस्था के नवीनीकरण हेतु 4,000 रुपए रिश्वत लेने के लिए 22 जुलाई से लटका रखा था और अरविंद गुप्ता सरेआम कह रहा था कि ऊपर तक आला अधिकारियों की हिस्सेदारी बंधी है। नवीनीकरण हेतु 4,000 एवं प्रबंध समिति पंजीकरण की प्रमाणित कॉपी हेतु 10,000 रुपए देने पर ही कार्य आगे बढ़ेगा। अरविंद कुमार गुप्ता 4,000 रुपए रिश्वत लेकर नवीनीकरण प्रमाण पत्र देने हेतु प्रबोधिनी फाउंडेशन के संयुक्त सचिव संजय सिंह को कार्यालय बुलाया था, जिसकी साक्ष्य के साथ संजय सिंह गौतम की लिखित शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी ने कार्रवाई करते हुए अरविंद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार भ्रष्ट लिपिक अरविंद कुमार गुप्ता को जेल भेज दिया गया। वादी मुकदमा संजय सिंह गौतम ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से उक्त भ्रष्ट विभाग के सहायक निबंधन फर्म सोसाइटीज की संलिप्तता का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच कर सभी संलिप्त आला अधिकारियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि जांच निष्पक्ष हो। इसके लिए सरकार तत्काल सहायक निबंधक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी को निलंबित कर वाराणसी से मुक्त करे ताकि जांच प्रभावित न हो।
रिन्यूअल के लिए 22 जुलाई को हम सब लोगों ने ऑनलाइन फीस जमा करके सारे डॉक्यूमेंट दे दिया। उसके बाद तब से इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि 4,000 रुपये देंगे तभी जाकर के ये काम आपका हो पाए। और हम लोग बार बार निवेदन करते रहे, अधिकारियों से भी निवेदन किया, लेकिन ये लोग माने नहीं। तय कर लिया था कि बिना पैसा दिए आपको रिन्यूअल का सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, और हमने तय किया था कि हम पैसा नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे। और इसकी शिकायत हमने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से किया, और आज उसी तय कार्यक्रम के अनुसार 4,000 रुपये हमने दिया, और दिया तो ट्रैप करके पकड़ा गए। यह वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विद्या मंदिर में आयोजित गणपति महोत्सव के अंतर्गत फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर में चल रहे 8 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव के क्रम में मंगलवार को भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान गणेश के विधिवत पूजन अर्चन के बाद म्यूजिकल चेयर और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अनेकों भगवान स्वरूप धारण कर अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन रामचरण यादव, प्रधानाचार्य किरण यादव सहित बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सदस्य प्रदीप कुमार ने बताया कि सभी विजयी प्रतिभागियों को 14 सितंबर शनिवार को पुरस्कृत किया जाएगा। सब लोग बच्चों सामने देखो। शुक्ला जी जबरदस्ती सामने देखो, देखो गणेश जी आ रहे हैं। किस तरह का आज यहाँ गणपति चल रहा है बाबा का, क्या प्रतियोगिताएं हो रही है? आज श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव में जो काशी विद्या मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26वें वर्ष आज चतुर्थ दिन द्वितीय सत्र में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, जो बच्चों के अंदर बहुत ही रुचिकर प्रतियोगिता है, उसका आयोजन किया गया है। और ये भीड़ आप देख रहे हैं प्रतिभागी बच्चों की, और साथ में उनकी माताएं जो बड़ी शिद्दत से बच्चों को तैयार करती है, सतत साधना का प्रयास करती है, क्योंकि देवी देवता का रूप बच्चों में झलकाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है। कैसे समापन करेंगे इस उत्सव का? विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं और ये समापन शुक्रवार को हवन के साथ होगा। उसके बाद प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागी बच्चों को शनिवार को उनको पुरस्कार वितरण दिया जाएगा, जिसमें हमारे समाज के क्षेत्र के कुछ विशिष्ट जन भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अग्रहरी महिला समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ तीज महोत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वाराणसी अग्रहरी महिला समाज संस्था द्वारा तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व
ईश वंदना के साथ हुआ। महोत्सव में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं द्वारा परंपरागत परिधानों में मौजूद होकर विभिन्न गीत, नृत्य इत्यादि की प्रस्तुति की गई। साथ ही महिलाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में भी भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमा अग्रहरी रहीं, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही तीज क्वीन का भी खिताब दिया। कार्यक्रम में मीरा अग्रहरी, श्वेता अग्रहरी, इंदु अग्रहरी, सारिका, दीपमाला सहित समस्त महिलाएं उपस्थित रहीं। आज अभी कुछ दिन पहले तीज का त्योहार बीता है। उसी के उपलक्ष्य में हमारी संस्था हर साल तीज का कार्यक्रम मनाती है। तो क्या संदेश देती है इसके माध्यम से? इसके माध्यम से प्रोग्राम करने के माध्यम से बस यही संदेश देते हैं कि तीज हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही उत्साह और सुहाग का पर्व है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम करके हम लोग सभी के साथ अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने खुशी को एक सारे लोगों के बीच में सेलिब्रेट करते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध दफ्तर खुलने की सूचना पर हड़कंप मच गया, जहां कांशीराम शहरी आवास योजना के नाम पर ठगी चल रही थी। वाराणसी में भ्रष्टाचार का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध ऑफिस खुला, जहां कांशीराम शहरी आवास योजना के नाम पर ठगी चल रही थी। कलेक्ट्रेट का रिटायर्ड बाबू ठगों का सरगना था। डीएम दफ्तर के ठीक नीचे ये ऑफिस खोला गया था। खुलासे के बाद कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने दफ्तर पर ताला जड़ दिया है। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। क्या अभी तक कार्रवाई की है? अभी भी ये प्रकाश में आया, सुबह प्रकाश में आया है ये मसला। अब उस पर तत्काल हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और जो भी उस पर वैधानिक कार्रवाई है वो सब कुछ अभी तत्काल आज ही जांच करके हम लोग कर देंगे इसको। ये कौन लोग थे और ये कितने समय से ये चल रहा था? ये अभी तो ये तो बिल्कुल क्लियर की बात नहीं आ पाई, क्योंकि ये जाँच का विषय है। लेकिन वो एक रिटायर्ड बाबू था जो ये चल रहा था। तो फिलहाल हम उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है। यहाँ कचहरी पर आए हैं यही उम्मीद से कि भाई हमको मिल जाएगा। हमेशा दौड़ते हैं 2 मिनट जैसे मकान ये यहाँ पर आए हैं, इसको तो हमको नहीं इतना पता है। हाँ, काशी आवास के लिए आए हैं। फॉर्म भराए थे कि हम भाई यहाँ दौड़ रहे हैं कि मिल जाएगा। इसी से अभी तक तो हमको मिला नहीं। हाँ, भरे थे पूरा जमा। ये भरे थे, कब भरे थे? 2023 में। ये कब से जो दफ्तर है आप कचहरी में आए? हाँ। कहाँ पे? कचहरी पर यही। लेकिन ये दफ्तर तो नगर निगम में है, तो यहाँ पे दफ्तर इसके पहले भी आए हैं? हाँ, यही ठहराते हैं हम हमेशा पता लगाने के लिए। ये कुछ पैसे वैसे के डिमांड करते थे? नहीं, दफ्तरी फर्जी है यहाँ अभी तो नहीं मालूम, पैसे को तो नहीं बोले। फिर यहाँ से गए गुना ऑफिस, तो गुना ऑफिस गए तो वहाँ बोल रहे हैं कि आप निगम में रहती हैं, नाम काट दिए। लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। हाँ, लिस्ट में नाम आ गया। वहाँ गए तो नाम काट दिए, बोले कि आप नगर निगम में बताइए। हम नगर निगम कहाँ से रहेंगे, हम तो किराया पर रहते हैं। कहा जा रहा है कि ये दफ्तर पूरी तरीके से फर्जी है। सर, तब इतना हम लोग को तो पता नहीं है। अब भाई हम लोग गरीब आदमी है, जहाँ इंसान बोलता है कि यहाँ पर जाइए आपको मिल जाएगा, वहाँ हम लोग दौड़ते हैं। बुलाते हैं, क्या नाम है उनका? कौन यहाँ पे? नहीं जानते नहीं है। ये हम आए तो 2-3 5-6 महीना हो गया। कौन बुलाया था, उनका नाम जानती हैं? नहीं, नाम तो नहीं, यही ठन बुलाए थे तो हम अपना आए थे, नाम तो नहीं पता। आप लोग कैसे इनसे संपर्क कैसे बना?
संपन्न नहीं बना है, उसी फॉर्म भरे थे तो वही यही ठन भरे थे तो यही ठन आते हैं पता लगाने। यही कार्याधिकारी जिला में आए हैं, कचहरी में काशीराम आवास के लिए फॉर्म भरवाने। फॉर्म भी यहीं भराता था, हम लोग यहीं जमा भी किए हैं। एक बार 2011 में भी हमारी माताजी की रही तो नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ। इस बार फिर 2023 में काफ़ी ज़्यादा भीड़ के मात्रा में सब लोग, महिलाएं पुरुष सब लोग भरा था, फिर भी नहीं हुआ। अभी काफ़ी समय से हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं, कम से कम फॉर्म भरने के 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पर। काशीराम आवास योजना जो है नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि दफ्तर ही फर्जी है। सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब हम भरे यहीं थे तो हमें यहीं बुलाया जाता था। अभी हमको भरे लगभग 1.5 साल हो गया है। अभी दोबारा इसके आवास के लिए फॉर्म भरा रहा था तो हमने दोबारा भरा था। इसके आज के पहले किस डेट में आया? आज से पहले अभी लगभग 6 महीने हो गए, क्योंकि अभी फिर मैं बीच में मेरे घर में प्रॉब्लम हो गए थे तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से तो हमने फिर वापस हमने फॉर्म मतलब यहीं भरा था तो हमने यहीं आना, मतलब यहीं उचित लिस्ट में नाम भी आ गया था। फिर हमें सब लोग बोला कि डूडा ऑफिस जाके पता कीजिए, तो फिर हमने डूडा ऑफिस भी गए तो वहाँ पे बोले कि आप नगर निगम में हैं, तो नगर निगम में नंबर भी गलत था, जो हम लोग जो लिस्ट में नंबर थे वो भी गलत थे, हम लोगों के नाम काट दिया गया। आप लोग इतने दूर से आ रही हैं, डीएम दफ्तर के ठीक नीचे फर्जी दफ्तर चल रहा है। अब ये तो हमें नहीं पता था सर कि ये फर्जी है। अब हमें तो जो बोला कि यहाँ भरा रहा है वहाँ भरा रहा है, हम लोग बस दौड़ रहे हैं। जब आप अपने फॉर्म भरा उसका कुछ पैसा लिया गया था फॉर्म भरने? नहीं, फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया गया था, फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया गया था। उसके बाद जब आपका नाम आ गया तब कुछ पैसा की डिमांड हुआ था? नहीं, उस समय पैसे की कोई डिमांड नहीं हुई थी, बस खाली मतलब आओ देखो फिर। यूपी राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन जिला शाखा वाराणसी का चुनाव संपन्न हुआ। यूपी राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन जिला शाखा वाराणसी का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पद के लिए विशाल सिंह और जिला मंत्री पद पर शुभम सिंह सहित अन्य पदों की घोषणा होते ही जिंदाबाद के नारे कैंपस में गूंज उठे। बड़ी संख्या में विजयी प्रत्याशियों के संबंधितों ने माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरण कर बधाई दी। लोगों ने अपने अपने नेता की आवाज को बुलंद किया। वहीं जीते हुए प्रत्याशियों ने भी कोई कसर न छोड़ने अपने लोगों की सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की बात कही। इस अवसर पर प्रमुख रूप से चुनाव अधिकारी प्रमोद राम त्रिपाठी, अध्यक्ष सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन श्री प्रकाश श्रीवास्तव, जगत नारायण सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज मैं जिला अध्यक्ष के पद पर चुना गया। क्या कहना चाहेंगी? विकट समस्या है आपके विभाग में, लेकिन किस तरह से लोगों को करेंगे प्रयास सब ठीक करने का? प्रयास हम लोग पूरे तन मन धन से करेंगे। सरकार के यहाँ बजट की कमी होती है तो हम लोग अपना चंदा जुटा करके काम करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है, बिजली है, पंखा है, बजट न होने की वजह से कर्मचारियों के तृतीय तल पे कूलर नहीं है, उनकी व्यवस्था अच्छी की जाएगी। शौचालय की सफाई सबसे जरूरी है, इस समय गंदा है। चूंकि मैं सहायक नाजिर भी हूं और इसका चार्ज भी मेरे पास है, तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा, सफाई। क्या कहना चाहेंगे आप अपने लोगों को जिन्होंने आपको चुन करके? हमारी जीत के पीछे सभी कर्मचारी भाइयों का हाथ है। कुछ ने हमें चुना, कुछ ने नहीं चुना, और इन सब में सबसे ज्यादा जो प्रयास किया लोगों ने, अरुण दुबे जी, विवेक सिंह जी जो पूर्व जोनल मंत्री भी रहे हैं, अभिषेक गौतम, सौरभ भट्ट, झा जी, कौशलेंद्र भैया जी, योगेश मिश्रा, श्री प्रकाश, रंजीत भाई, सचिन, त्रिपाठी जी का बहुत योगदान रहा। इन्होंने धन से हम लोगों को एकदम हिलने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, धन से भरपूर मदद की इन्होंने। गौतम भाई ने, पांडे जी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। ज्वालामणि चौधरी हमारे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रमुख रहे, ये जो है सांस्कृतिक गतिविधियों में लिप्त थे, एकदम सभी को बांधे रखा एक सूत्र से। शिवम शर्मा, हमारे सुनील भाई का अहम योगदान है इसमें, सुनील भाई का भी बहुत योगदान है। चांदमारी के साथियों को एकजुट करने का काम इन्होंने किया। मनीष सिंह कट्टा, चंदन भाई और सभी का सहयोग मिला। थोड़ा सा नाराजगी जरूर होगी कर्मचारियों में, जो भाई हम जो नहीं चुने गए, पर मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप नहीं भी चुने गए फिर भी आप ये मानिए कि आप ही चुने गए,
ये जीत कर्मचारियों की एकता का है। और अंत में मैं अपनी बात एक ही बात से समाप्त करूंगा, क्योंकि विरोधियों का ये नारा था कि नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत फूलों का दुकान लगाया है, नफरत के बाजार में हमने फूलों की दुकान लगाई है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत का फूल खिलाया है। आज मैं जिला मंत्री का चुनाव जीता हूं, इससे पहले भी मैं जिला मंत्री था। लोगों का सहयोग और प्यार रहा कि मैं मंत्री मुझे दोबारा बनाए। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जिस पटल पे हूं उस पटल के थ्रू जिस कर्मचारी का जितना मदद कर सकता हूं वो करूंगा। और बाकी जो भी समस्या, जो भी कर्मचारी भाई हमें लाएंगे, मैं उसका तुरंत समाधान कराऊंगा। बाकी अध्यक्ष जी ने हमारे बता दिया है, हमारे सभी जितने कर्मचारी थे 145 सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और किसी से अगर इस चुनावी दौर में मुझसे गलती से कुछ निकला हो तो उसके लिए माफी भी मांगता हूं। और आज से आप सभी अध्यक्ष मंत्री हैं, आपका जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। जाति धर्म का विभेद कोई नहीं रहेगा, जिसका जो आदेश होगा, जो समस्या होगा तुरंत निवारण कराया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति के विसर्जन की निकली भव्य शोभा यात्रा, मिनी महाराष्ट्र में तब्दील नजर आई काशी। काशी में राधा अष्टमी की रही धूम, कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे ने इस दिन के महात्म को बताया। पीएमओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों से संबंधित सौंपा ज्ञापन। और फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी के कार्यालय में रिश्वत लेते बाबू को रंगेहाथ किया गया गिरफ्तार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।